सो हे गाइस गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं अपना ब्लॉग जो है मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मेरा सुबह का मॉर्निंग का सारा काम हो चुका है, लाइक झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, नहाना, कपड़े सुखाना। नहाने के बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए और आज मैंने अपने बाल धोए थे तो इसीलिए टॉवल सर पे लगा था। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर पूजा करने के लिए और गाइस अभी कोई भी नहीं उठा है मेरे अलावा। ओ ओ ओ ओ सॉरी, अपना इंट्रो देना तो भूल गई। सो वेलकम बैक टू कल्पनाज लाइफस्टाइल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी पूजा करने के लिए और दक्षु और उसके पापा अभी भी सो ही रहे हैं और मैं उनको नहीं उठाती जब तक मैं पूजा नहीं कर लेती, मैं उन दोनों को नहीं उठाती हूँ क्योंकि एक बार दोनों उठ जाए, मतलब उसके पापा तो वैसे भी लेट ही उठे हैं क्योंकि उनको सुबह सॉरी रात को काफी लेट हो जाता है, आधे आधे करीबन 1 बज जाते हैं उनके। उसके बाद खाना खाना, उसके बाद खाना खाना, थोड़ा रेस्ट करना, थोड़ा हम दोनों हस्बैंड वाइफ बातें करते हैं क्योंकि सारा दिन तो टाइम मिलता नहीं है, ऊपर से रात को लेट आते हैं। अगर मैं भी सो जाती हूँ ना तो मुझे उनके साथ वो टाइम नहीं मिलता और उसके बाद ना मैं भी वैसे लेट ही सोती हूँ, जब तक उनसे थोड़ा पहले सो जाती हूँ क्योंकि उनको खाना-वाना देके थोड़ी बात करके मैं चली जाती हूँ और वो थोड़ा टीवी देखते हैं। तो करीबन उनको सोते-सोते ना कितने 2 तो बज ही जाते होंगे। तो वो लेट सोते तो मैं उनको नहीं उठाती। तो यहाँ पर फिर बाद में वो लेट सोते हैं इसलिए लेट उठते हैं तो मैं उनको नहीं उठाती और पूजा करने के बाद मैं दक्षु को उठाती हूँ क्योंकि उसके स्कूल का टाइम है 9 बजे का। तो 8 बजे तक मैं पूजा करके फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद ही मैं दक्षु को उठाती हूँ। हे गाइस, तो यहाँ पर देखो मैं पूरे घर में गंगा जल छिड़क रही थी क्योंकि सुबह में पूजा करने के पहले मैं गंगा जल छिड़कती हूँ। इससे अच्छा होता है और अपने बड़े बुजुर्ग कहते हैं इससे घर शुद्ध रहता है, घर पवित्र रहता है। तो इसलिए मैं रोज सुबह मॉर्निंग में पूजा करते वक्त गंगा जल छिड़कती हूँ पूरे घर में और शाम में भी मैं दिया बत्ती करते वक्त भी पूरे घर में गंगा जल छिड़कती हूँ। ये मैं रोज़ करती हूँ क्योंकि अच्छा होता है और जैसे कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग बोलते हैं तो अच्छा ही बोलते हैं और कुछ चीज़ें मैं खुद भी एग्री करती हूँ। तो यहाँ पर मैं कर लूँगी पूजा और गाइज़ ये जो ब्लॉग है ना वो दक्षु को चोट लगने के पहले का ब्लॉग है और क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाई सो मैंने पोस्ट नहीं किया था एंड उसके बाद दक्षु को चोट लग गई तो फिर मैंने वो भी पोस्ट नहीं किया एंड वो वाला ब्लॉग क्योंकि छोटा था तो मैंने पहले उसी को एडिट करके पोस्ट कर दिया था। तो एंड गाइज़ आप पीछे सुन रहे हो महामृत्युंजय का गाना चल रहा है, मंत्र चल रहा है महामृत्युंजय का, जो कि मेरा डेली रूटीन है। जो कि मेरा डेली रूटीन है, मैं चालू करूँगी। मैं सुबह उठते से ही करती हूँ, मैं 7 बजे उठ जाती हूँ। उठते पहले मेरा सबसे पहला यही काम है कि मैं टीवी चालू करके उसमें गायत्री यूट्यूब पे गायत्री मंत्र लगाती हूँ। उसके बाद एक के बाद एक पूरा मतलब भगवान जी के गाने आते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब सुबह इस तरह से भगवान जी के गाने चलते हैं ना, मुझे बहुत, बहुत, बहुत पसंद है। एंड ना अच्छा भी लगता है, एक पॉज़िटिविटी फ़ील आती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मेरी मम्मी भी ना रोज़ मेरी मम्मी तो जल्दी उठती थी, साढ़े 5 बजे उठ जाती थी तो ये गाना चालू करती थी। तो एक है वो सुनने की एक हैबिट है और मैं भी यही चाहूँगी कि मेरे घर में भी यही सुनूँ, मेरे बच्चे भी सुने ताकि एंड दक्षु को ये मंत्र पूरा बोलना भी आता है। तो वो सुनती है, जैसा सुनेगी वैसा बोलेगी, वैसा सीखेगी। सो मैं ये चालू करती हूँ एंड कहा जाता है नहीं, ऐसा होता भी है कि महामृत्युंजय का जाप करने से या फिर सुनने मात्र से है ना, लोगों की अकाल मृत्यु या जो भी कोई संकट आता होता है ना, बड़ा संकट, वो छोटे से होकर कट जाता है, नहीं तो पूरी तरह से कट जाता है। कहते हैं बहुत पावरफुल मंत्र है ये एंड आई टोटली एग्री। मुझे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इस मंत्र से क्योंकि मैंने खुद ने देखा है और मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। तो इस मंत्र के बाद ना एक-एक करके धीरे-धीरे ना मतलब भगवान जी के एक-एक सारे गाने चलते रहते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। करीबन मेरे ना 10 बजे तक है ना भगवान जी के नॉन स्टॉप गाने चलते रहते हैं और मेरे हस्बैंड ना जब भी मैं पूजा की घंटी बजाती हूँ ना वो उठ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं उठते हैं। वो सुबह उठ जाते हैं लेकिन वो वही है कि बिस्तर से नहीं उठते हैं, थोड़ा फ़ोन चलाएँगे ये वो। तो उसके बाद यहाँ पे ना पीछे वहाँ पे मैं घंटी बजा रही थी, वो सोचना कोई नहीं है वहाँ पे तुलसी मैया है, तो वहाँ पे मैं तुलसी मैया को भी धूप बत्ती दिखाती हूँ। वो तो दिखाते ही हैं डेफ़िनेटली, मनी प्लांट है, तुलसी जी हैं, तुलसी माँ हैं
और यहाँ पे मैं पूरे घर में तो यहाँ पे ना मैं पूरे घर में थोड़ा अगरबत्ती दिखा रही थी, और वो जो यहाँ मैं खड़ी होकर दिखा रही थी, वहाँ पे गणपति बप्पा की फोटो थी और पंचमुखी भगवान जी की भी तस्वीर थी। और उसके बाद बाहर मेरे मेन गेट पर भी ना पंचमुखी भगवान जी की फोटो लगी है, तो मैं वहाँ पर भी दिखा रही थी धूप बत्ती। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है। और आज ना गाइस मैंने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया, आई मीन मैंने ना ही फास्ट किया ना ही स्किप किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, एज इट इज वीडियो को मैंने अपलोड कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं ना शंख बजा रही हूँ, और मुझे शंख बजाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये शंख जो है मैं मायापुर से लेकर के आई थी, जब मैं लास्ट टाइम कोलकाता गई थी तो मैं वहीं से लेके आई थी, बड़ा शंख लेके आई थी। और गाइस एक और अच्छी बात बताऊँ कि जब मैं मेरे मायके में ना एक नया शंख लेके आई थी, उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। और कहते हैं कि शंख बजाने से ना सुबह शाम जब भी आप शंख बजाते हो ना, तो माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो जिस दिन मतलब मेरी डिलीवरी हुई थी ना, मेरी डिलीवरी की डेट काफ़ी पीछे थी, उस दिन भी कम से कम 1 महीना पीछे थी। तो मेरे मायके में ना 1 महीना भी नहीं, 10-15 दिन होंगे। तो मेरे मायके में ना नया शंख लेके आए थे, तो ना मैंने शंख बजाया, मुझे तो अच्छा लगता है शंख बजाना, तो मैंने भी बजाया शंख, काफ़ी बजाया था। उसके दूसरे दिन ही मेरी दक्षु आ गई है, तो मैं ऐसा मानती हूँ जिस तरह शंख बजाने से पहले मतलब माँ लक्ष्मी के आगमन से पहले शंख बजाया जाता है ना, उसी तरह जब मैंने शंख बजाया तभी मेरी दक्षु मेरी लाइफ में आई है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल। मैं भगवान जी की शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में आई है। सो हे गाइस, तो यहाँ पर देखो मैं हो चुकी हूँ फ्री एकदम पूजा करके। सॉरी, फ्री भी नहीं, मतलब मेरा मेन काम तो अब जाके शुरू होगा। तो यहाँ पर मैं पूजा कर चुकी हूँ, और यहाँ देखो गाइस पीछे टीवी में मेरा गाना चल रहा है भगवान जी का। महामृत्युंजय का गाना खत्म हो चुका था तो दूसरा गाना आ रहा था। तो यहाँ पर ना मैं दक्षु को सॉरी दक्षु के पास आ गई उसे उठाने के लिए। और यहाँ देखो बाप बेटी बड़े ही चैन की सुकून की नींद ले रहे हैं। और उसके बाद मैं यहाँ दक्षु को उठा रही थी, उठ जा मेरा बच्चा, मेरे सोना, मेरा बाबू। तो मैं ऐसे करके दक्षु को उठा रही थी, और ये ये भी बड़े नखरे करती है, लेकिन इसके इतने नखरे नहीं होते सुबह उठने के लिए। अगर मैं उसको रात को जल्दी सुला दूं ना तो वो उठ जाती है, उसके इतने नखरे नहीं होते हैं उठने के लिए। और उठते से ही उसको मैं चाहिए, यानी कि उसको उसकी मम्मी चाहिए, और उठने के बाद वो मुझे लाड करेगी, थोड़ा मुझे लाड करेगी, पुच्ची देगी, और उसके बाद मुझे बोलेगी मम्मा गोदी में ले लो ना। तो यहाँ पर मैंने उसको गोदी में ले लिया है और थोड़ा कर दी थी लाड, और अब मैं उसको लेके जा रही हूँ दूसरे रूम में, सॉरी रूम तो नहीं, हॉल में। तो मैं उसको हॉल में लेके जा रही हूँ। और गाइस ऊपर जो भी कपड़े सूख रहे हैं प्लीज इग्नोर इट, क्योंकि बारिश की वजह से कपड़े सूखते नहीं, जैसा मैंने पहले बताया। और मैं रात भर मतलब बेडरूम में इधर उधर लटका देती हूँ ताकि सुबह तक तो सूख ही जाते हैं, क्योंकि रात भर फैन ऑन रहता है तो वो सूख जाते हैं। यहाँ पर मैं देखो दक्षु फिर लेट के थोड़ी मस्ती करेगी, उसकी नींद खुलेगी। तो यहाँ पे हॉल में लाने के बाद मैं दक्षु की जब नींद उड़ गई अच्छे से, तब वो थोड़ी मस्ती करी खेली। उसके बाद मैंने उसे ब्रश करवाया और बाथरूम में जाके अच्छे से उसे फ्रेश करवा लिया। उसके बाद मैं इसे पहना रही थी स्कूल यूनिफॉर्म उसकी, और वो स्कूल जाने के लिए बड़े एक्साइटेड रहती है। उसका रोना धोना ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, गुड गर्ल की तरह जाती है, अच्छे से मस्त एंजॉय करती हुई स्कूल जाती है। लेके जाती हूँ तब तो अच्छे से जाती है, लेकिन जब गाइस लेके आती हूँ तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि इसको स्कूल से आना ही नहीं होता है। मतलब उसको स्कूल में ही रहना है, वहीं पढ़ना है, वहीं मस्ती करना है। मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ, उसको लाने के लिए पटा-पटा के लाना पड़ता है कि ये दूँगी, वो दूँगी। तो मतलब मुझे इस तरह से पटा के उसको घर पे लाना पड़ता है। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, पर एक तरह से अच्छा है कि वो मेरा उस तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसको स्कूल में भेजने के लिए। स्कूल भेजने के लिए भी मत प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही मुझे ट्यूशन भेजने के लिए होती है। उसको जाना होता है और वो ना इंटरेस्ट से जाती है, क्योंकि वहाँ पे टीचर उसको स्टार देते हैं, मतलब बच्चे को अच्छी केयर होती है। तो मतलब वो खुद ही आगे होके वो छुट्टी नहीं करती, ना ही क्लासेस बंक करने की बात करती है। अभी तो बंक का मतलब क्या ही समझिए, मतलब मैं बोल रही हूँ, तो वो छुट्टी नहीं करती है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी उसकी चोटी, और साथ ही मैंने उसका दूध गर्म करने के लिए रखा था। तो उसको दूध पिलाती हूँ मैं, बड़े ही हाँ दूध पी लेती है, बट इतना उसका वो नहीं रहता है। लेकिन मैं उसको पटा पटा के पिलाती हूँ भाई, ये पी ले बेटा, शक्ति आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तब जाके तो भाई पीती है। बच्चों सारे बच्चों का एक ही भाई के खाने पीने के मामले में, तो मेरा तो ये अलग ही मगजमारी है। बट हाँ, स्कूल जाने के मामले में मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ मैं उसकी चोटी बना रही थी और वो मेरे से पता नहीं क्या बोल रही थी, पटर पटर पटर। मैं चुपचाप उसकी बात सुन रही थी।
यहाँ पे देखो चिंकी से मतलब उसका टॉय है ना उससे बात कर रही थी, उसका नाम उसने चिंकी रखा है। तो वो सारा टाइम उसी को लेके खेलती है, उसी के साथ सोती है। तो यहाँ पे मैं उसके बालों में डाल रही थी रिबन, जैसा कि हम लोग डालते थे जब हम लोग स्कूल में जाते थे, तो हम लोग डालते थे। तो जब भी मैं उसको रिबन डालती हूँ ना मुझे अपने दिन याद आ जाते हैं। मैं भी 2 चोटी बना के तेल डाल के रिबन डाल के जाती थी, तो मुझे अपने दिन याद आ जाते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है। मैं दक्षु को रिबन डालती हूँ, तो मतलब अभी तो कोई डालता नहीं है, लेकिन टीचर ने बोला स्कूल में कि डाल के तो अच्छा है, बट मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म में भी यही रिबन है और टीचर ने बोल रखा है तो डालती हूँ। तो मुझे काफी अच्छा भी लगता है जब वो ऐसे पूरे स्कूल यूनिफॉर्म में रहती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ना अब मैं इसको ना तो अब मैं इसको यहाँ पे सुला के लगाई थी आंखों में काजल। तो क्योंकि मैं उसको काजल नहीं लगाती ना, मुझे अजीब सा लगता है, सुनी सुनी उसकी आंखें लगती है, बट काजल लगाती तो मुझे अच्छा लगता है। और काजल लगाना बच्चों के लिए अच्छा होता है, उनकी आंखें ठंडी रहती है, मतलब आंखों से लेके कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होती है। और बच्चों का तो अलग ही काजल आता है, सब लोग तो जानते ही हैं अच्छे से, तो अच्छा काजल मतलब बच्चों का अलग आता है। और मैं उसको ना बिंदी नहीं लगाती हूँ, तो उसको मैं बिंदी नहीं लगाती हूँ। बिंदी लगाना मैंने काफी पहले छोड़ दिया है, क्योंकि एक तो एक ही जगह बिंदी लगाओ ना तो वो निशान छोड़ देता है, तो मैं नहीं लगाती। ऊपर से दक्षु बड़ी हो चुकी है तो मैं नहीं लगा, मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि बिंदी नहीं लगाती, बट अब मैं नहीं लगाती हूँ, सो नहीं लगाती। सो यहाँ पर देखो गाइस, दक्षु हो चुकी है स्कूल जाने के लिए फुल ऑन रेडी। तो रेडी होके वो बैठी है और मैं अब उसके लिए लेके आऊंगी दूध, ताकि वो दूध पी ले। सुबह में वो और कुछ नहीं खाती, मैं उसको अगर ब्रेड वगैरह दूंगी तो वो बिल्कुल नहीं खाएगी। और बाकी कभी मैगी कभी कुछ बना देती हूँ तो वो खा लेती है, लेकिन अभी फिलहाल मैं उसको दूध दे रही हूँ तो वो दूध पी लेगी। और दूध पिलाने के लिए बड़ा ही मुझे पटाना पड़ता है उसको कि भाई ये है वो है, शक्ति आएगी, ये आएगा वो आएगा। तो दूध पीने के लिए तो थोड़ी मुशक्कत मुझे करनी पड़ती है। और यहाँ पे देखो पूरा दूध फिनिश करके मुझे बोलेगी मम्मा मैंने सारा फिनिश कर दिया, अब बहुत सारा शक्ति आएगा मेरे पास। तो इसी चक्कर में वो थोड़ी खुशी खुशी पी लेती, कभी कभार छोड़ भी देती है। तो यहाँ पे उसने पी लिया है दूध। और ना ये इसका मूड ना गाइस थोड़ा सा सैड है, क्योंकि ना स्कूल में सब मतलब कुछ बच्चों का आई कार्ड मिला है उनका, बट इसका नहीं मिला। तो बोल रही थी मुझे कि मम्मा मुझे गले वाला नहीं मिला। तो मैंने बोला बेटा तेरा फोटो मैंने ही लेट दिया तो कहाँ से मिलेगा, और गलती मेरी ही थी, क्योंकि जब बोला था तब मैंने फोटो दिया ही नहीं था, मतलब काफी टाइम लग गया था मेरे को, मैं खुद भूल जाती थी तो मैंने फोटो नहीं दिया था। बाद में मैंने दे दिया था, तो मैंने बोला बेटा आज देगी। यहाँ पे मैं इसका लंच बॉक्स करके ले आई रेडी। और आज क्योंकि मैंने ब्लॉग शूट कर रही थी, मतलब क्योंकि जब भी मैं वीडियो अगर करती हूँ ना तो मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता, तो मैंने आज इसके लिए आलू के सैंडविच बनाए थे। आलू भर के जो होते हैं बच्चों का, वो सैंडविच बनाया था और शायद सॉस दिया था मैंने। वरना मैं कुछ उपमा पोहा मतलब क्या कहते हैं उसको चीला, बेसन का चीला ये बना देती हूँ तो वो खा लेती है आराम से। और मैं इसको टिफिन में वही देना पसंद करती हूँ जो चीज वो टिफिन फिनिश करके आए। तो अभी वो जा रही है उसके पापा के पास बोलने के लिए पापा मैं स्कूल जा रही हूँ। तो जाने से पहले उसके पापा को बोल के जाएगी पापा मैं जा रही हूँ। तो ये हो चुकी है यहाँ पे रेडी। तो यहाँ पे दक्षु रेडी होके आ चुकी है अपने शूज पहनने के लिए, आई मीन सैंडल पहनने के लिए, और वो पहले ही निकल जाती है। जब उसका वो रेडी हो जाती है मतलब वो अपने आप बाहर निकल जाती है कि मम्मा चलो, चाहे स्कूल जाने के लिए कितना ही टाइम क्यों ना बचा, चाहे आधा घंटा ही क्यों ना बचा हो, लेकिन वो रेडी होते ही से बाहर निकल जाएगी कि मम्मा स्कूल चलो। और जब रेडी हो जाएगी चलना है तो मतलब चलना है, तो फिर जाके वहां पे खेलती रहेगी। टीचर लोग तो पहले ही आ जाते हैं तो वहां पे खेलती रहेगी, नहीं तो एंजॉय स्लाइड करती रहेगी। तो लेकिन मतलब रेडी है तो मतलब जाना है, और तो मतलब जाना है। तो यहाँ पे मैंने उसको पहना दी उसके स्कूल के सैंडल, उसके स्कूल के सैंडल ब्लैक कलर के, अभी बारिश की वजह से सॉक्स वगैरह नहीं पहना रहे हैं। तो यहाँ पे ले लिया है इसने अपने स्कूल का बैग और ये है तैयार। और मैं भी आ रही थी उसका टिफिन बोतल, सॉरी टिफिन तो मैंने पहले ही डाल दिया था, बोतल लेके। और वो मुझे रिमाइंड करवाती रहती मम्मा मेरा बोतल लिया कि नहीं। सो ये देखो गाइस मैंने कर दिया डोर लॉक, और यहाँ पे डोर लॉक करके ही दक्षु बोलती है मामा मुझे लिफ्ट खोलना है, मुझे बटन प्रेस करना है मतलब लिफ्ट का। बट मैं बोलती हूँ नहीं तुम अभी छोटे हो ना, जब बड़े हो जाओगे तब करना। तो अभी ये लिफ्ट के अंदर जा चुके हैं। और इसका ना एक और रहता है कि जब लिफ्ट के अंदर जाएगी ना, मतलब जितने 7th फ्लोर है तो 7th फ्लोर में जितने बटन होते हैं ना, मतलब जितने फ्लोर होते हैं वो सबको दबा देगी और उसके बाद निकल जाएगी, और फिर लिफ्ट अपने आप घूमता रहता है घूमता रहता है। तो मैं वैसे ये चीज बहुत कम करने कहती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है, पूरा लिफ्ट घूमता रहता है, कई बार तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो
तो यहाँ पे देखो हम लोग निकल चुके हैं और दक्षु पहले से ही निकल गई जाने के लिए और रुकेगी भी नहीं, सीधा भागेगी और मुझे फिर इसके पीछे भागना पड़ता है। दक्षु रुक जा रुक जा रुक जा, क्या जिंदगी रह गई है गाइस। मतलब सारा दिन बच्चे। सो यहाँ देखो गाइस मॉर्निंग का व्यू कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, क्योंकि एक तो बारिश का मौसम है, ऊपर से मॉर्निंग का टाइम है, तो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। ठंडा ठंडा मौसम बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। और क्योंकि बारिश का मौसम है तो गाइस बिना अम्ब्रेला लिए मैं अपने रिस्क पे जा रही थी इसको लेके, क्योंकि मुंबई की बारिश का कोई भरोसा नहीं है, मतलब कब टपक पड़े। तो मैं अपने रिस्क पे मतलब जा रही थी बिना अम्ब्रेला लिए। और यहाँ देखो दक्षु बड़ी ही एक्साइटेड होके जा रही है। एंड गाइस मुंबई का मॉनसून ऐसा है ना, मतलब बारिश का, कि भाई वाटर लवली से व्हाट लवली कब बन जाता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ देखो हम लोग बातें करते करते टिप टिप करते करते आ चुके हैं दक्षु के स्कूल, टंटना। और सामने ही टीचर बैठी है उसकी। सो यहाँ से ही मैं दक्षु को टाटा बाय बाय कह के जाऊंगी वापस घर पे। तो वैसे आज उसका मूड ठीक नहीं था, क्योंकि मैंने बताया उसका आई कार्ड नहीं दिया था, तो मैं यहीं से ही जाऊंगी। और दक्षु का है कि वो मैं जाने से पहले एक बार वो मेरे गले जरूर लगेगी, और गले लग के वो चली गई अपने क्लासरूम में। तो यहाँ पे दक्षु को स्कूल छोड़ने के बाद मैं नीचे से ही लेकर के आ गई थी नाश्ता। और नाश्ते में मैं लाई थी मसाला डोसा, क्योंकि बड़े दिन हो गए तो खाए भी नहीं थे, और ना ही मेरा आज नाश्ता बनाने को मन था। और क्योंकि मैं ब्लॉग शूट कर रही थी तो भाई मेरे से तो नहीं होता, एक बार फ़ोन को इधर सेट करो एक बार उधर सेट करो, तो इस मगजमारी में मुझसे तो होता नहीं है। तो मुझे बड़ा कंटाला आ रहा था, मैंने सोचा कि आज नीचे से ही नाश्ता ले लेती हूँ, तो मैं नीचे से ही ले आई थी। उतने में दक्षु के पापा भी फ्रेश हो चुके थे उठकर। तो अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ कर रहे थे नाश्ता, और पता नहीं अपनी ही कुछ बात कर रहे थे, मुझे तो याद भी नहीं है कि क्या बात कर रहे थे। उसके बाद गाइस नाश्ता करने के बाद दक्षु के पापा जाएंगे अपनी ड्यूटी पे, और मैं लग जाऊंगी अपनी ड्यूटी पे। मतलब सुबह का एक बार तो राउंड काम हो ही चुका होता है। उसके बाद नाश्ता, मतलब किचन का जो हाल होता है, क्योंकि दक्षु के लिए तो नाश्ता बनाया था, सैंडविच बनाया ही था, उसको थोड़ा किचन को साफ़ करना, जूठे बर्तन वगैरह धोना। उसके बाद घर को फिर से एक बार पोछा मारती हूँ मैं, क्योंकि मुझे गीले पैरों में इधर उधर मतलब सब लोग आते हैं, एक तो बारिश का मौसम, मुझे एकदम सूखा और नीट और क्लीन घर पसंद है। तो मैं फिर से एक बार पोछा लगाती हूँ, उसके बाद ही मैं दक्षु को लेने जाती हूँ। और इसके स्कूल छूटने का टाइम अभी हो चुका है 11:15। तो मैं उसको स्कूल में यहाँ उसको लेने जाती हूँ, यहाँ दक्षु के पापा निकल जाते हैं। तो गाइज़ मैं आज का जो वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पे फॉलो कर लो, अब तो सब्सक्रिप्शन भी आ गया है तो वो भी कर लो, और इंस्टा पे फॉलो करो। एंड गाइज़ प्लीज़ स्टार देके मुझे सपोर्ट करो। और अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।